हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी। स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर बोन में। आज जो हमारा वीडियो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर किसी को अपनी लाइफ टाइम में वो दिक्कत आगे पीछे हो ही जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ने पर जो गाउट की दिक्कत कॉमनली देखने को मिलती है, हम उस पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, गाउट जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली है क्या। हमारी बॉडी में एक प्यूरिन नाम का पदार्थ होता है जिसके मेटाबॉलिज्म का एक बाई प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। तो जब भी यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है किसी कारणवश, तो वो उसके बढ़ने के कारण हमारे बॉडी में सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। सिम्टम्स कैसे रहते हैं कि जैसे अक्यूट गाउट जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या होता है कि अचानक से 24 से 36 घंटे की अंतराल है, मतलब एक या डेढ़ दिन 2 दिन के अंतर में ही बहुत सिवियर, बहुत तेज, बहुत तीव्र आपको जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जोड़ों में लालपन, गर्माहट और इतना तेज दर्द होता है कि इसको एक क्लासिकल डिस्क्रिप्शन होता है कि एक चादर का, अगर चादर भी छू जाती है तो दर्द होने लगता है। चलना फिरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अक्यूट गाउट जो ये होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, अब हम उसको डिटेल में समझेंगे। तो अक्यूट गाउट का जो सबसे कॉमन कारण है, जो लोग जिनकी डाइट ऐसी है जिसमें रेड मीट का कंस्टेंट बहुत ज़्यादा है। रेड मीट से अर्थ है कि रेड मीट, फिश, ये सारी चीज़ें जिनमें डाइट में ज़्यादा होती हैं, उनमें गाउट बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा कि वेजिटेरियन प्रोटीन से गाउट का बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। अमूमन हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको ये सलाह दी जाती है कि आप पनीर खाना छोड़ दीजिए, आप दाल बंद कर दीजिए। बट मेरे हिसाब से यूरिक एसिड में वेजिटेरियन प्रोटीन्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में वो प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। दूसरा एक बहुत कॉमन कॉज है अल्कोहल कंजम्पशन। ऐसे लोग जो अल्कोहल बहुत ही रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, भले वो किसी भी प्रकार का अल्कोहल हो, बियर है, आपका विस्की है, वाइन है, कोई भी, लेकिन उसमें एक देखा गया है कि जो वाइन है उससे यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। लेकिन मैं ये आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप वाइन रेगुलरली ले सकते हैं, बट वाइन इज़ कंपेरेटिवली सेफर एज कम्पेयर टू अदर मोड्स ऑफ अल्कोहल। इसके अलावा जो लोग कोला ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं, मतलब कोई भी ऐसी ड्रिंक जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, फ्रक्टोस या सुक्रोस रिच होती है, इसमें आपका कोका कोला हो गया, कोई भी फ्रूट जूसेस हो गए, या फिर मॉकटेल्स, कॉकटेल्स, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उनसे भी यूरिक एसिड बढ़ने का चांस होता है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस होते हैं, जिसमें प्रमुखतः डायबिटीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा डिसलिपिडेमिया या हाइपरलिपिडेमिया, इसका अर्थ है कि ब्लड में लिपिड जो लेवल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जिनसे यूरिक एसिड का लेवल बहुत बढ़ जाता है। इन ड्रग्स में जैसे कि आपकी एंटी हाइपरटेंसिव्स, ब्लड प्रेशर कम करने की दवाएं, जिसमें प्रमुखतः फ्यूरोसिमाइड, ऐसी दवा जो शरीर से वाटर निकालने का काम करती है, डायूरेटिक होती है, उससे बहुत कॉमनली देखा जा गया है। इसके अलावा कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स में भी यूरिक एसिड बढ़ने की प्रोपेंसिटी होती है। तो ये तो हो गए कि क्या क्या किस तरह से प्रेजेंट करता है हमारा गाउट। और दूसरा चीज़ कि अगर हम हमें एक कौन कौन सी चीज़ें हम अवॉइड करें या फिर ना लें जिससे यूरिक एसिड हमारा बढ़ सकता है। तो अब मैं बताऊंगा आपको ऐसे डाइट्स जिनसे यूरिक एसिड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें प्रमुखतः आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। फ्रूट्स आप लिमिटेड अमाउंट में, ऐसे फ्रूट्स जो कि खट्टे फल हैं, विटामिन सी रिच्ड हैं, उनको आप लेंगे तो यूरिक एसिड कंट्रोल होता है। लेकिन इसमें एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि बहुत ज़्यादा फ्रूट्स, मीठे फल भी नहीं खाने, क्योंकि उससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। इसके अलावा आप हाइड्रेशन का बहुत ध्यान दें, अच्छे से हाइड्रेट रहें, अपना वाटर लेवल बॉडी में अच्छा कंज्यूम रखें और डिहाइड्रेशन से बच के चलें। और हैवी प्रोटीन डाइट जिसमें रेड मीट का कंस्टेंट ज़्यादा होता है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलें।
तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके ट्रीटमेंट में हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो गाउट होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक अक्यूट गाउट होता है, जो मैंने बताया कि 24 से 36 घंटे के अंतराल में ही वो अटैक जैसा आता है, अचानक से आता है, बिना किसी वार्निंग के आता है। और दूसरा होता है क्रोनिक गाउट। क्रोनिक गाउट से अर्थ है कि लंबे समय जिनका यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ा रहता है, उससे उनको चेंजेस आने लग जाते हैं, जिसमें प्रमुखतः उनके किडनी में स्टोन्स की दिक्कत हो जाती है। कई बार चमड़ी के नीचे यूरेट के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको हम क्रोनिक टोफेशियस गाउट बोलते हैं। ये सबसे कॉमनली आपके कान और एल्बोज वाले रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो ट्रीटमेंट प्रोफाइल रहता है, इसमें कोई भी अक्यूट अटैक है, अक्यूट अटैक्स के कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो हम लोग देते हैं, जिससे गाउट बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। इसमें कॉल्चिसिन, स्टीरॉयड्स, एनसेड्स, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि रेगुलर में दिया जाता है। इसके मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन हमें एक वर्ड ऑफ कॉशन और एक खास ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने देखा है बहुत से पेशेंट्स हम लोग के पास आते हैं, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होना एक बहुत ही कॉमन दिक्कत है। लोग अपना ब्लड टेस्ट स्वयं ही करा लेते हैं और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, फिर वो किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं या फिर किसी एक नॉर्मल से पर्सन से जिनको थोड़ा नॉलेज होता है उनसे पूछ लेते हैं, तो वो उनको कुछ दवाएं प्रिस्क्राइब कर देते हैं और लोग उसको रेगुलरली लेने लग जाते हैं। बट मैं आपको एक खास बताना चाहूँगा कि यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में खाली बढ़े होने से आपका गाउट का डायग्नोसिस नहीं होता है। नंबर वन, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा है तो आपको गाउट ही है, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, खास करके जो थोड़े ओबीस मोटे पेशेंट्स होते हैं, उनमें अक्सर यूरिक एसिड का लेवल 7-8 या फिर उसके अबव भी रहता है। लेकिन आप उनको अगर सिम्टम्स देखेंगे तो उनको कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं होता कि जो गाउट को जस्टिफाई करे। तो दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा है तो हमें गाउट ही है, और ऐसे पेशेंट्स को कोई गाउट की मेडिसिन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हो सकता है हमारा डायग्नोसिस कुछ और हो, लेकिन खाली एक ब्लड टेस्ट के बेसिस पे हमने अननेसेसरी कुछ मेडिसिन स्टार्ट कर दी है। तो मेरा एक यही सलाह है कि आप किसी एक अच्छे हेल्थ प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करें और उनकी सलाह पर ही आप गाउट की मेडिसिन को स्टार्ट करें। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्रोनिक गाउट होता है, मतलब लंबे समय से गाउट चला आ रहा है, उसमें कुछ मेडिसिन होती हैं जो हम लोग रेगुलरली प्रिस्क्राइब करते हैं, फेबिक्सोस्टैट, एलोप्यूरिनॉल वगैरह, उसको भी हम लोग दे सकते हैं। लेकिन इसका जो डिटेल वाला पार्ट है वो मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के कंसल्ट से ही आपको लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा बेसिक इस वीडियो में ये आपका ध्यान इसमें करना है कि कोई भी जो हमें गाउट की कंडीशन है उसका डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर गाउट को हम, अगर अक्यूट गाउट नहीं है, तो हम अपने यूरिक एसिड लेवल्स को बहुत अच्छे से अपनी डाइट और हाइड्रेशन और कुछ चीज़ें ना लेकर के बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और दिक्कतों से बच सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके गाउट से संबंधित कुछ बेसिक डाउट्स क्लियर हुए होंगे। कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल जवाब आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।